हेलो एवरीवन, दिस इज विनीत, यू वाचिंग माय चैनल आर्ज एक्सेल। गाइज आज सीखेंगे हम डाटा क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास शीट है बहुत सारी। ठीक है, इसमें बहुत सारे एरर है जो इंटरव्यू में मैंने इस तरीके की शीट दिखा देंगे आपको और बोलेंगे भाई ये एरर वगैरह सब कुछ फटाफट सॉर्ट करो। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं। इसमें देखिए ब्लैंक स्पेस आ रहे हैं, देखिए हर रो में देखिए ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, किसी में नाम छोटे बड़े हैं तो किसी में स्पेस है आगे के नाम में, तो किसी में सिर्फ ऐसे नंबर डाल रखे मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैंक है, अब बोलेंगे कि भाई इनको डिलीट कैसे करो, तो डिलीट कैसे करेंगे, मैं इनको एक एक करके सिलेक्ट करेंगे या फिर हम फिल्टर लगा लेंगे कि भाई ब्लैंक वाले सारे एक साथ करें। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये मतलब अपने तरीके से लोग पूछेंगे कि नहीं नहीं आपको इस तरीके से डिलीट करना है, कोई दूसरा तरीका बताओ। ये तरीका तो आप पता हमें, ऐसा को घुमा फिरा के ना बहुत सारे तरीके से आपको पूछेंगे वो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन। तो जो ब्लैंक सेल वगैरह है वो कैसे करेंगे डिलीट, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि ये ब्लैंक सेल वगैरह हमें अगर सारे सिलेक्ट करने हैं तो धीरे धीरे सिलेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर, या डिलीट करेंगे एक एक करके डिलीट करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं बच्चे इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स लेके आऊँ यहाँ पर ठीक है, जिनको आप यूज़ करके आप गाइस इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी पे लग सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या करेंगे हम कि जितने भी हमारे पास ब्लैंक सेल है यहाँ पर, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें किसी भी ब्लैंक सेल को हमें सिलेक्ट नहीं करना है। हमें सबसे पहले हमें पूरी शीट सेलेक्ट कर लेनी है, हमें इस तरीके से ए से लेकर जहाँ तक भी आपकी है। मैंने इस तरीके से सिलेक्ट करा, आपको जैसे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करेंगे गाइज, यहाँ पर स्पेशल के अंदर जाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जाने के बाद आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, देखिए सबसे नीचे यहाँ पर है ए सेकेंड, यहाँ पर कंट्रीज हटा देना फॉर्मेट, ये ब्लैंक वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे, हम इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, ओके करने के बाद यहाँ पर होम पे जाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट में देखिए आप डिलीट शीट रो करेंगे क्लिक यहाँ। तो देखिए जैसे ही मैंने शीट रो पे क्लिक किया सारे ब्लैंक रो इसने डिलीट कर दिया ऑटोमेटिक। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका का है, आप ये यूज़ कर सकते हैं और इंटरव्यू में सारे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा दिखाते हैं हम आपको, और भी बहुत सारे इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर बी जो कॉलम है हमारा। ठीक है, बी कॉलम के अंदर एक सेकंड, जैसे कि हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं हम डुप्लीकेट कैसे हटाएंगे। ठीक है, जैसे कि गाइस हमारे पास ना पूरी शीट में डुप्लीकेट वैल्यू बहुत सारी है। तो देखिए यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, इससे देखिए पूरी शीट सेलेक्ट होगी हमारी। तो आप चाहो तो इसको कॉलम वाइज रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि भाई मुझे सिर्फ इस कॉलम करना है, या फिर सिलेक्ट ऑल अनसिलेक्ट कर सकते हैं। जिस कॉलम में करना है उसको सिलेक्ट कर ले, जिस कॉलम में नहीं करना उसको नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे सिलेक्ट कर रखे हैं मैंने कि भाई जो भी डुप्लीकेट वैल्यू हो वो सारे डिलीट हो जाए यहाँ पर। ठीक है, माई डाटा एज ए हेडर को तो इंक्लूड हेडर। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पर ओके किया तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, सिर्फ 2 ही इन्होंने फाउंड करी है। ठीक है, और उसको उसने रिमूव कर दिया सीट से, देखो ऑटोमेटिक इसने रिमूव भी कर दिया इसने 2। ठीक है, तो एक ये तरीका था हमारा ये भी पूछ लेते हैं कि भाई सिर्फ हमें डुप्लीकेट रिमूव करनी है। ठीक है, अब आते हैं बी कॉलम पे। तो बी कॉलम में देखिए कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि किसी के छोटे माड़े, किसी के छोटे नाम है, किसी के बड़े नाम है यहाँ पर। ठीक है, कोई कैप्स में है, कोई स्मॉल साइज में है। ठीक है, इस तरीके के भी दिखा देते हैं इंटरव्यू के अंदर कि भाई ये सारा एक ही में देंगे, वो लोग बोलेंगे कि भाई डाटा क्लीनिंग का बताओ हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर रॉयल है ना, ओ के करके यहाँ पर कुछ देखिए, किसी का स्मॉल साइज है, किसी का अपर साइज, लोअर साइज सारा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर जो एक यहाँ पर देखिए आप आगे देख रहे हैं यहाँ पर स्पेस है, देखिए के से पहले स्पेस है। ठीक है, इसको भी बोलेंगे भाई इसको रिमूव करो, सारी सीटों में से इसको रिमूव करो। ये कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, हमें उस कॉलम को हमें छीड़ना ही नहीं है, जिस कॉलम पे हमें काम करना उसको नहीं करना, छीड़ना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कॉलम इंसर्ट होगा। तो गाइज यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, बहुत सिंपल है। 3 तरीके के फॉर्मूले होते हैं, अपर, लोअर, प्रॉपर। ठीक है, अपर में जो सारे फॉर्मूले, जो सारे वर्ड हमारे करेक्टर है वो सारे अपर में आ जाएंगे। प्रॉपर में सबसे पहले प्रॉपर दिखाते हैं हमको, देखिए इक्वल टू प्रॉपर कर लिया मैंने। तो जो मेरा कैप्स में है ना, ये पूरा कैपिटल में, इसको सिलेक्ट करके और मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए प्रॉपर तरीके से आ जाएगा यहाँ पर ही। देखिए सिर्फ फर्स्ट लेटर कैप्स में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर। ऐसे ही अगर मुझे इसको अपर में करना है या लोअर में करना है तो देखिए यहाँ पर लोअर में करेंगे तो यहाँ पर अपर में देखिए इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो लोअर अपर तो है ही हमारा, लोअर ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, लोअर में सारे स्मॉल साइज में जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आ गए हमारे।
ठीक है। ऐसी ही देखो प्रॉपर है, तो प्रॉपर हमेशा यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दें आप, देखिए सारे जितने भी थे हमारे प्रॉपर। लेकिन इस वाले फॉर्मूले से गाइज जो हमारा स्पेस है ना, जैसे फर्स्ट लेटर से पहले का स्पेस वो रिमूव नहीं हुआ, तो उसके लिए गाइज एक ट्रिम का फॉर्मूला आता है यहाँ पर। ट्रिम देखिए यहाँ पर ट्रिम कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम यहाँ से। और ठीक है, कुछ नहीं करना। टैक्स हमें क्या लेना, हमारा टैक्स यही रहेगा हमारा। ठीक है, यहाँ से एक और हमारा जो ब्रैकेट क्लोज है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। ठीक है, बिल्कुल से हम इस तरह एक ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम यहाँ पर, एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये देखिए, बिल्कुल देखिए इसका, देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आप स्टार्टिंग में देखिए स्पेस है, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे या ड्रैग कर देंगे जैसे भी, तो आपको ये देखिए ट्रिम कर दिया हमने, प्रॉपर कर दिया हमने, अपर कर लिया हमने, लोअर कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर जो एरर आ रहा है इसको हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो कैलकुलेट करके यहाँ पर इग्नोर एरर कर देंगे हम यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, सारे एरर हमारे वो हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे फंक्शन गाइज ये इंटरव्यू में पूछ के वो लोग फेल कर देते हैं। ठीक है, जबकि ये है कुछ ही सेकंड को काम है, बस सेकंड, बिल्कुल सेकंड भी लगते हैं हमें इन फंक्शन के अंदर। ठीक है, देखो ट्रिम कर दिया हमने इस तरीके से। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। जब देखो याद रखें डिलीट करते वक्त इसलिए ये एरर आया है क्योंकि हमने उसको लिंक कर रखा था ना फॉर्मूले से। कंट्रोल जेड करते हैं, अंडू करते थे इसको हम। ठीक है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, पहले हमें जो ये फॉर्मूला हमें इसको हमें पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा ना पहले हमें। ठीक है, तब जाके हम इसको बी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपल है, जब कभी भी आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आप फॉर्मूला को पूरे शेल को, पूरे कॉलम को कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में हम पेस्ट करना है हमें। ठीक है, ताकि फॉर्मूला हट जाए हमारा। तो यहाँ से देखिए ये पूरा जो मेरा सी कॉलम है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर देते हैं हम, डाउन की वाले हमारे ले लिया पूरा हमने। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया मैंने कॉपी हो गया हमारा। ठीक है, अब कंट्रोल वी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट वी करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सिर्फ हमारा ये देखिए फॉर्मूला हट गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल आ गया हमारा सी टाइप। तो अब क्या गाइस, हम बी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं आसानी से, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी। ठीक है, ऐसे भी वो लोग घुमा घुमा के गाइस क्वेश्चन पूछेंगे आपको इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल बेसिक से ये क्वेश्चन है सारे। ठीक है, ये सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए नाम चेंज वगैरह कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर गाइस अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ये यूनिट सोल्ड हो गया हमारा, इसको डॉट में दे देते हैं यहाँ पर, जीरो है यहाँ से हटा देंगे हम। ठीक है, अच्छा डी कॉलम में देखिए इसको डॉलर में देना, रुपीज़ में देना, जिस भी करेंसी में देना आपको। तो यहाँ पे हम करेंसी चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर अकाउंट देखिए, अकाउंट पे चूज़ कर लिया मैंने यहाँ पर। सेल्स को भी हम इसी तरीके से सेम कर लेंगे, कुछ नहीं करना हमें। तो ये छोटे छोटे से जो तरीके हैं जिससे हमारे जो डाटा है ना परफेक्ट हो जाएगा। देखिए डेट वाला है तो डेट का फॉर्मेट चूज़ कर लेंगे हम यहाँ से। ये देखिए डेट का फॉर्मेट चूज़ कर लिया मैंने। ये ब्लैंक सेल है, ब्लैंक कॉलम है, ब्लैंक कॉलम को हटा देते हैं। तो गाइस यही सारी चीज़ें ना फॉर्मेटिंग होती है, डेटा क्लीनिंग होती है। इस तरीके से डेटा क्लीन होता है। बॉर्डर को बोल्ड कर दो। ठीक है, नीचे तक एक बार देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, सारा टेबल डिजाइन है। टेबल डिजाइन में क्या गाइस, हमें पूरी शीट का हमें एक नाम देना है। जैसे यहाँ पर मैंने सेल्स डेटा का नाम से दे रखा। अगर मान लो हमें कहीं भी पाइवट टेबल या वी लुकअप लगाना हो तो हमें पूरी रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर शीट का नाम दे देंगे।